नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा आपकी पर। और मैं राहुल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से चैनल और छोटी सी क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा उद्देश्य है टॉप 10 मैथ के क्वेश्चन करने, जिनमें अलग अलग कंसेप्ट और अलग अलग तरीके से और अलग अलग चैप्टर के 10 टॉप 10 प्रश्न हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए ज़्यादा बातचीत न करते हुए शुरुआत करते हैं क्लास की। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं, नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन मोटिवेशन लाइनों के साथ अपनी क्लास का आगाज करते हैं बड़े ही शानदार अंदाज के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, जिसे 4, 9, 12 से 4, 9, 10, ये 10 भी है दोस्तों, यहाँ पर कट चुका है, 4, 9, 10 और 12 से विभाजित किया जा सके तथा संख्या पूर्ण वर्ग हो। तथा संख्या क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। बात कर रहे हैं हम सबसे छोटी संख्या की, जो एक पूर्ण वर्ग हो, जिसे किससे विभाजित किया जा सके? 4, 9, 10, 12 से। दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना करना है कि उन संख्याओं का लैसे निकालना है। जो भी संख्या दी जाए आपको उनका लैसे निकालना है। तो 4, 9, 10, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 180 हो जाएगा। 4, 9, 10, 12 का एलसीएम 180 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें 180 का पहाड़ा पढ़ना है, क्योंकि 180 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। जब 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 180 का पहाड़ा पढ़ना है। 180 का पहाड़ा पढ़ना है, और जब तक पढ़ना है तब तक कोई पूर्ण वर्ग संख्या न प्राप्त हो जाए। जब तक पढ़ेंगे जब तक कोई पूर्ण वर्ग संख्या न प्राप्त हो जाए। तो पहला 180 का 180, 180 दूनी 360। दोस्तों, ये 360 भी हमारा क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब 180 था 540, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 180 चौक 720, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 180 पंजे 900, 180 पंजे 900, 900 क्या है? 30 का वर्ग होता है, 30 का वर्ग। तो ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है ये? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आई होप कि सभी को बहुत ही शानदार तरीके से सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया है, कुछ आपने नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में यस सर लिखें कि हाँ जी सर, समझ में आ गया। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? 900 जो हमारी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या हमसे पूछा गया सवाल में संख्या के अंकों का योग। तो जो हमारा 900 है, इसका योग निकाल लेंगे। 900 जो संख्या है हमारी, इसका योग हो जाएगा। अतः संख्या के अंकों का योग 9 + 0, 0, तो 9 हो जाएगा। क्या जाएगा? 9। नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पर, यदि 10,000 रुपये 40% प्रति वर्ष की दर से निवेश किए गए, तो तीसरे वर्ष में अर्जित किया गया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तीसरे वर्ष में अर्जित किया गया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आज आपको हम एक नए शानदार तरीके से सवाल को करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या दे रखा? दर दे रखी, और मूलधन कितना है? 10,000। तो हमें दर से ही हमारा सवाल हो जाएगा। दर दे रखी है, तो दर दे रखी है हमारे 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो 40/100, 40/100 यानी 2/5 आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि 5 रुपये पे क्या मिल रहा है? 2 रुपये की ब्याज मिल रहा है। 5 रुपये पे क्या मिल रहा है हमें? 2 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 5 से जब हमारी संख्या, यानी हमारी जो राशि थी, मान लीजिए आपकी राशि 5 रुपये थी, तो 5 रुपये पे 2 रुपये ब्याज मिला एक साल में, तो बढ़ के कितनी होगी दोस्तों? 7 रुपये होगी। फिर दूसरे साल में 5 से 7 होगी, बढ़ के फिर तीसरे साल में 5 से 7 होगी। अब हम इससे बात करेंगे 3 साल की, कितनी बार की गई? 3 साल की, इसलिए 3 बार लिखा हमने। 5, 5, 5, यानी 5 का घन हो गया 125, 125, और 7 का घन हो गया 343, 343। बात करते हैं आगे। अब जो हमारी राशि, हमारे अनुसार राशि कितनी आई? 125। मैं क्वेश्चन के अनुसार राशि कितनी है? 10,000। राशि कितनी है? 10,000। कितने गुना है इससे? तो 125 से हमने 10,000 काटा, 80 गुना। राशि कितनी? 80 गुना है।
और हमारा ब्याज क्या हो गया, जब राशि तो हमारी 125 थी, राशि कितनी थी 125, और यहाँ कितना आया हमें धन राशि बन के हो गया हमारा 343, तो इसमें ब्याज निकाले 125 हटा करके, तो ब्याज हो गया हमारा 218 रुपये, 218 रुपये ब्याज मिल रहा है हमें कितने पे 125 पे, मगर हमारा जो राशि है वो 80 गुना है, तो ब्याज भी हमारा क्या हो जाएगा 80 गुना हो जाएगा, तो अर्जित ब्याज बराबर हो जाएगा 218 गुना 80, 218 गुना 80 17,440, 17,440 हमारा क्या हो जाएगा ब्याज आएगा। तो इसके दोस्तों जो ऑप्शन दिए थे ये बिल्कुल सारे ही ऑप्शन क्या है रॉन्ग ऑप्शन है, क्या है ये रॉन्ग ऑप्शन है चारों, जो राइट ऑप्शन है वो 17,440 है, 17,440 है। अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 16% बढ़ा दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त का क्षेत्रफल, दोस्तों पहले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर, हमें यह पाई को छोड़ दीजिए, आर हमारा यानी त्रिज्या हमारी 16% बढ़ रही है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू जाएगी 4/25, 4/25। कहने का मतलब है कि त्रिज्या अगर पहले 25 थी तो अब कितनी होगी 29 होगी बढ़ के, मगर हमारा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे, इसलिए त्रिज्या को हम लिखेंगे 2 बार, फिर 25 थी फिर बढ़कर 29 होगी, तो 25 का मतलब गुणा करेंगे तो 625, मतलब 25 का वर्ग 625, 29 का वर्ग 841, कितनी बढ़ गई अंतर निकालेंगे, यहाँ पर अंतर निकाला में 841 में 625 घटाया 216, तो प्रतिशत वृद्धि 216/625 गुणा 100, तो 25 से 25 625 काटा 25 बार 25 चौका 100, 4 की गुणा 216 से कराए, 216 से 4 गुणा कराए तो 864 यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कट चुका है क्वेश्चन, थोड़ा PDF बनाने में कट गया है, तो 216 गुणा ये बटे में था हमारा 625 गुणा 100, यहाँ पर लिख रहा हूँ वहाँ पर कट गया क्वेश्चन, तो 625 को 25 से काटा 25 ही बार कट गए, और 25 से इसे काटे 25 चौका 100, इसकी गुणा कराए तो 800 कितना आ गया 864 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 864 को 25 से भाग दे दिया हमने, 25 से भाग दिया, तो 25 से भाग देने पर 25 से 75 यानी 34.56 इसका आंसर जाएगा, 34.56% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति बैंक में 10% के वार्षिक ब्याज दर से प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये जमा करता है तो 2 वर्ष बाद बैंक उसे कितनी राशि का भुगतान करेगा। ठीक है, आइए करते हैं चुटके में हल। तो सर उन्होंने पहले वर्ष में कितनी राशि जमा करी 5,000 रुपये, पहले वर्ष में 5,000 रुपये जमा करती राशि, और दर कितने ब्याज दर पे 10% ब्याज दर पे, तो दोस्तों पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 5,000 गुणा 10/100 काटा 500 रुपये ब्याज हो गया। अब हमारी जो राशि हो जाएगी बढ़ के, उन्हें फिर अगले साल 5,000 रुपये फिर जमा कर दिए, तो 5,000 रुपये अगले साल फिर जमा करें, फिर उसमें ब्याज भी तो जुड़ जाएगा वो, फिर 5,000 पिछले साल के, तो सब टोटल मिलाकर 10,500 रुपये होगा दूसरे वर्ष के लिए। अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, तो 10,500 गुणा 10/100 काटा तो 1,050 रुपये ब्याज आ गया इस साल का। अब सारा टोटल ब्याज मतलब टोटल राशि कितनी होगी, 10,500 हमारी पहली राशि थी दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया, दोनों सबको जोड़ा तो 11,550 रुपये पूरी टोटल राशि होगी, 11,550। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, बड़े अच्छे शानदार तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके साथी भाई बहन का भी मैथ बढ़िया हो जाए। बात करते हैं आगे। ए और बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि लाभ का 5% दान में जाता है तो ए का हिस्सा 855 रुपये है, ए का हिस्सा 855 रुपये है, तो कुल लाभ क्या है। तो दोस्तों ए और बी कितना, ए बी अनुपात कितना 3:2 में राशि कर रहे हैं, 3:2 में। अब ए का जो लाभ है, ए का जो हिस्सा है वो 855 रुपये मिल रहा है, 855 3 अनुपात में मिल रहा है ए को, तो 3 का जो मतलब वैल्यू देखिए 855 को 3 से काटा तो 285 रुपये आ गया। और दोस्तों दोनों को मिलाकर 3 और 2 5 अनुपात में राशि मिल रही है, तो 5 अनुपात का 1 अनुपात रहा 285,
5 अनुपात बराबर 5 गुणा 285, 285 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर निकल के आया 5 से गुणा करें 285 निकल कर आ गया 1425 रुपये आ गया टोटल। टोटल मतलब 1425 आ गया। अब इसमें हमारा क्या है 5, ये तो इनका दोनों लोग बढ़ गया। बात यह है कि वो कह रहा है 5% दान में दिया जा रहा है, तो इसका हमने क्या करा 105% है। 100% तो खुद ही अपने आप में 100% है, खुद क्या है अपने आप में 100% है। कितनी है 100%, और 5% दान में जा रहा है तो 105%, तो 1425 का 105% निकाल लेंगे। तो 1425 गुणा 105/100, काटा हमने 5 से 21 बार कट गया 100, और 20 बार कट गया नीचे 100, ये वाला 105 ये काट दिया। 285 से भी काट देंगे 5 से, ये आ गया 285। 285 गुणा 21/4, 285 गुणा 21/4 सब कुछ करके आया, हमारी कैलकुलेशन निकल के आई 1496.25, 1496.25। अगला सवाल, अगला सवाल है यदि कोई फल विक्रेता 20% की छूट के बजाय अपने फलों को 10% छूट पर बेचता है तब वह 45 रुपये बचाता है, फलों का अंकित मूल्य क्या है। तो दोस्तों पहले वो क्या कर रहा था 20% छूट दे रहा था, बार बार ने क्या करा 10% छूट दे दी, तो अंतर आया हमारा 10%। उसी 10% अंतर की वजह से 45 रुपये बचा रहा है। कितने रुपये बचा रहा है 45 रुपये। 10% रहा 45, वैसे भी निकालें 100% रहा 450 हो जाएगा, तो 100% रहा 450, 450 यानी उसका अंकित मूल्य जो हो गया दोस्तों 450 हो गया। अंकित मूल्य क्या हो गया 450। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? क्या सवाल समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में सर समझ में नहीं आया दोबारा समझाइए, दोबारा समझा देंगे। आगे सी के अंक ए से 25 कम है, सी के अंक ए से 25 कम है, ध्यान से पढ़ना सवाल को, और बी के अंक सी से 30 अधिक है, ठीक है। बी के अंक ए के अंकों से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, ठीक है, वेरी गुड। ए बी सी 3 की बात चली दोस्तों, यहाँ पर जिसके अंक ना खुले हों उसको 100 मान लेंगे। हमारे पास यहाँ सी के अंक नहीं कहा गया कुछ भी, सी से कंपेरिजन करी गई, खाली हमने सी के अंक 100 मान लिए। क्या मान लिए 100। तो सी के अंक ए से 25 कम है, यानी कि ए के 125 होंगे, जब तो 100 है उसका, तो 125 यानी 25 कम होगा सी के। अब ये कह रहा है कि बी के अंक सी से 30 अधिक है, जो बी के अंक हैं वो सी से 30 अधिक है। कितने अधिक है सी से 30 अधिक, तो सी के 100 हो गए तो बी के कितने हो गए 130 हो गए। अब हमसे पूछा गया सवाल में कि बी के अंक ए के अंकों से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो बी के जो अंक हैं ए की तुलना में 5 ज़्यादा हैं। कितने हैं 5 ज़्यादा, क्योंकि ए के 125 बी के 130, 5 ज़्यादा है। तो प्रतिशत निकाल लें कितने ज़्यादा हैं, प्रतिशत निकाल लेंगे तो 5/125, तो ए से ही तुलना की गई है, ए से तुलना की गई, तो इसलिए 125 ए का ही मान रखेंगे, ए के अंकों से, ऊपर सवाल कहा है ए के अंकों से। तो 5 ज़्यादा है किससे ए से, कितने से 125 से ज़्यादा है, तो 120 गुणा 100, तो 5 से काटेंगे 125 को, 5 मतलब 25 बार कट गए, ठीक है। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4% राइट आंसर आएगा। 4% ज़्यादा है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है 4% ज़्यादा है। बात करते हैं आगे अगले सवाल की। यदि ए और बी दो सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। जब भी आपसे बात करी जाए कि ऐसा कोई सवाल दिया जाए कि ए बी दो सम संख्याएं हैं, तो आपको क्या मानना है, तुरंत मान लेना है। ए माना ए बराबर 2, मैंने मान लिया यहाँ पर, माना ए बराबर 2 और बी बराबर 4, दोनों सम संख्या है। 2 भी सम संख्या होती है, 4 भी सम संख्या है। अब हमने क्या करा, एक एक ऑप्शन को उठाया, देखिए कौन सी संख्या का मान है वो सम नहीं आने का। तो 2 हमने मान रखा है यहाँ 2a + 3b में मान रख दिया, 2a का मान 2 गुणा 2, b का मान 3, मतलब b 3b है तो 3 गुणा b का मान 4 रख दिया। यहाँ पर सबको करा 2 2 4 4 3 चौक 12 16, सबका आंसर आ गया, टोटल मिला 16। ऐसे इसमें करा a b -2, तो a का मान ऐसा, b का मान ऐसा, 2 गुणा 4 -2, तो 2 चौक 8 -2 बराबर 6 आ गया। अब 3ab + 1, 3ab + 1 होता था 3, a का मान 2, b का मान 4 + 1, 2 चौक 8 रख 9, 9 ते 27, 9 ते 27, तो ये हमारी संख्या क्या है, विषम है, मतलब सम नहीं है। लास्ट करके देख लेते हैं, 2ab + 1, तो 2 a का मान 2, b का मान 4 + 1, 2 चौक 8 रख 9, 9 दूनी 18, ये भी क्या सम है हमारी। तो विषम संख्या कौन सी होगी दोस्तों, यहाँ पर विषम संख्या होगी 27, यानी सम संख्या नहीं है। 27 क्या है, एक सम संख्या नहीं है। राइट आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर तीसरा, सी हो जाएगा राइट आंसर इसका, सी। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, 5 वर्ष पहले
दीपक और सुमित की आयु 3:4 के अनुपात में थी। यदि दीपक की वर्तमान आयु 26 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद सुमित की आयु क्या होगी? आइए जानते हैं। देखो क्या होगी, दो लड़कों की बात चलिए, दीपक सुमित अनुपात क्या है? 3:4 है, मतलब 5 वर्ष पहले का अनुपात है। 12 जोड़ेंगे 5 तो ये पार का निकल कर जाए, बार का निकालने की जरूरत ना है हमें। तो हमसे कहा गया है यदि दीपक की वर्तमान आयु, अब बात करिए वर्तमान आयु, देखो 5 वर्ष पहले गए हम, अब 5 वर्ष बाद आएंगे तो वर्तमान निकल कर जाएगी, क्या जाएगी दोस्तों? वर्तमान। तो वर्तमान पा जाते हैं। वर्तमान आयु 26 वर्ष है, किसकी? दीपक की। जब वर्तमान आयु 26 वर्ष है, 5 वर्ष पहले 5 कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी? 5 वर्ष कम हो जाएगी। 5 वर्ष पहले कितनी कम हो जाएगी? दीपक की वर्तमान आयु कितनी? 26 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी कम हो जाएगी दोस्तों? तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 21 वर्ष हो जाएगी, 5 हटा देंगे, कितनी कम हो जाएगी? 5 साल कम हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जाएंगे ना, 5 वर्ष पहले का अनुपात है ना, तो अनुपात के अनुसार जाएंगे हम। तो 5 वर्ष पहले, तो 26 - 5 21 वर्ष हो जाएगी 5 वर्ष पहले। अब ये किसकी आयु आ गई? दीपक की आयु आ गई 5 वर्ष पहले की। अब 5 वर्ष पहले अनुपात को दे रखा है 3, 5 वर्ष पहले अनुपात 3 है, 3 की वैल्यू आ गई 21। तो सुमित की आयु जब 21 आ गई, 21 को काटना 3 से, 3 से 21, मतलब 1 अनुपात का मान आ गया 7। 1 अनुपात का मान आ गया 7। क्या आ गया? अनुपात का मान 7 आ गया। तो जब सुमित की आयु 4 अनुपात है, कितने अनुपात है? 4 अनुपात, तो सुमित की आयु हो जाएगी 28 वर्ष। 28 वर्ष ये पहले क्या है? ये 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु सुमित की क्या हो जाएगी? 28 वर्ष हो जाएगी, 5 वर्ष पहले की। मगर अभी तो हमें 5 वर्ष बाद की निकाल ली, वर्तमान पाएंगे, तो वर्तमान आयु हो जाएगी सुमित की 5 वर्ष बाद वर्तमान आयु निकलेगी, तो आयु हो जाएगी 28 × 5 = 33 वर्ष हो जाएगी वर्तमान। अब हमसे पूछा गया सवाल में क्या पूछा गया दोस्तों? 6 वर्ष बाद सुमित की आयु, तो 6 और जोड़ देंगे किसमें? वर्तमान में। तो वर्तमान आयु कितनी थी? 33 वर्ष, 6 और जोड़ेंगे 39 वर्ष, राइट आंसर था 39 वर्ष उसकी क्या जाएगी? बिल्कुल सटीक, यानी कि 6 वर्ष बाद उसकी 39 वर्ष आयु हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपको, एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर, अगर नहीं दिख रहा जूम कर देते हैं, 55 टॉफी बेचकर, एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है। लाभ बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों जब भी ऐसा सवाल ले जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपको? वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? बेची गई वस्तु माइनस लाभ। बेची गई वस्तु कितनी? 55 बेच रहा है, 11 का लाभ कमा रहा है, तो -11, 44 क्या आ गया आपका? ये क्रय मूल्य आ गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी 11 का लाभ कमा रहा किस पे? 44 पे, गुणा 100। तो 11 × 44, 44 से यानी 11 × 44, 4 बच गया, 4 से काटा 100 हमने 25 बार, तो यानी कि लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 25% का लाभ कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 25% का लाभ कमा रहा है। देखो 11 × 44, 4 से 100 काटा 25 बार, 25% का लाभ हो गया। कितना हो गया? 25% का लाभ। इसी प्रकार से एक सवाल आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क क्या है? समझेंगे जरा ध्यान से। होमवर्क ये है कि एक दुकानदार है, क्या है? एक दुकानदार, इसे समझ लेंगे। एक दुकानदार है, अपनी वस्तु बेच रहा है। वो क्या बेच रहा है? वस्तु बेच रहा है, यानी क्या बेच रहा है? वस्तु बेच रहा है। वो 40 वस्तु बेच के 10 वस्तु के बराबर लाभ कमा रहा है। 10 वस्तु के बराबर लाभ कमा रहा है। क्या कमा रहा है? 10 वस्तु के बराबर लाभ कमा रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। एक दूसरा सवाल ये तो हो गया। पहला सवाल 40 बेच के 10 का लाभ कमा रहा था, इसमें लाभ प्रतिशत बताना। अब दूसरा सवाल ये है कि कोई दुकानदार है, क्या है? दुकानदार है, तो वो 30 वस्तु बेचने पर उसे क्या हो रहा है? 10 वस्तु का नुकसान हो रहा है। 30 वस्तु बेचने पर उसके 10 वस्तु के बराबर नुकसान हो रहा है, हानि हो रही। क्या हो रही है? उसे हानि हो रही। तो हानि प्रतिशत बताना है आपको इसमें, हानि प्रतिशत। ये 2 सवाल आपके लिए। अगर जिसने वीडियो एंड तक देखी, स्किप ना करी, तो वह इन सवालों को कर पाएगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।